हेलो बच्चों, तो मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आईओसीएल के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन। चलिए, बहुत सारे सेशन हम लोग कर चुके हैं इससे पहले तक। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं ना, तो भाई किस बात की देरी है, फटाफट से आप लोग जाइए। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, मैथ्स की भी रीजनिंग की भी। मैथ्स की जाइए, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, बेसिक रिवाइज कीजिए, अपने अपने जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सीखिए समझिए। सेम ऐसा ही रीजनिंग में भी है। तो फिलहाल चलिए आज की बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं फटाफट से स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बात है क्या बात है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आती है। हमने कहा हाँ भाई आती है प्रोबेबिलिटी। सॉल्व करके बताओ। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे भाई। मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितने हैं डिवाइडेड बाय हमारे डिजायर्ड आउटकम्स, यानी ऐसे आउटकम जो हमें जीत दिलाएंगे। चलो भाई, 1 से लेकर 30 तक संख्या है, 30 गेंदें आपकी है, तो भाई टोटल आपके पास आउटकम्स पता चल गए ना। हमारे जो टोटल आउटकम है वो कितने हैं, 30। लेकिन अब मेरे को जिताएगा कौन भाई, हम है पक्के जुआरी। अगर हमें जीतना है तो हमारी मदद कौन करेगा, वो ये है कि उसमें से आपने एक गेंद निकाल दी। अच्छा ठीक है, आंख बंद करा, हाथ डाला, एक गेंद निकाल दी। अब मेरे को क्या पता करना है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक, काला जादू। 4 और 6 से डिवाइड होने वाला नंबर। तो वो कह रहा है अगर तेरे को जीतना है ना, तो ये जो आपके पास बॉल निकाली है ये 4 या 6 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी जाकर जीतोगे। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी, अपनी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं जीतने की कितनी है। तो अगर उसने बोला कि वो 4 से कटनी चाहिए या फिर 6 से कटनी चाहिए, तो अगर इसमें 4 आया मैं तभी भी जीतूंगा। 8, 12, 4 एकम 4, 4 दुनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। इसमें से कोई सा भी आ गया मैं जीत जाऊंगा। क्या बात है, जितने ज्यादा आउटकम्स हमारे फेवर में आएंगे उतने ज्यादा जीतने के चांस हमारे बढ़ेंगे। 6 से कटने वाले 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ठीक है, इतने सारे आउटकम्स है हमारे जीतने के। लेकिन मेरे को एक चीज दिखी यार, गेंद तो मैं एक ही निकाल रहा हूं, तो आपके पास 12 जो है वो 2 बार थोड़ी ना आ सकता, 24 जो है वो 2 बार थोड़ी ना आ सकता। तो माइनस कर दो, हटा दो किसी भी एक में से। 12 आएगा मैं 4 में गिन लूंगा, 24 आएगा मैं 4 में गिन लूंगा। तो अब मैं देखता हूं कि यहां पर जीतने के लिए मेरे को कितने चाहिए। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मेरे को जीत अपनी लानी है तो मेरे को 8 जिताने के लिए चाहिए। और ये मेरे को फेवरेबल आउटकम्स मेरे मिल चुके हैं। उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को जीतने के लिए 8 चाहिए। और कितना है आपके पास, 30। तो काटो इसको, 2 से कटता हुआ दिख रहा है, 2 चौक 8, और कितनी बार, इतनी बार। तो आपके पास 4/15 होना चाहिए भाई। 1/15 तो कहां से निकलेगा, 4 या 6 से डिवाइड होने वाले सारे के सारे हम निकाल तो चुके हैं। 1 2 3 4, अच्छा ये तो हमने काउंट ही नहीं करे। 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 अगर हो जाएंगे तो 1 बटे कितना होगा आपके पास, 3 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलो भाई समझ में आया। ये है हमारी प्रोबेबिलिटी जो कहता है कौन आपको जिताएगा वो ऊपर आएगा, क्योंकि वो हमारा साथी है। कितने में से वो नीचे आएगा। हमने कहा ठीक है भाई, जिताने के लिए हमें 10 थे, टोटल कितने में से, 30 में से 1/3। इसका मतलब हर 3 बॉल में से 1 बॉल मेरे को जिता देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई अगला क्वेश्चन। अरे पाई चार्ट कहां गया भाई हमारा, पाई चार्ट कहां गया भैया। अरे भैया कहां गया पाई चार्ट, पाई चार्ट का अध्ययन करें, पाई चार्ट तो गायब हो गया। ओहो, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को लेफ्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को लेफ्ट कर देते हैं, डीआई के और क्वेश्चन देख लेंगे। आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में। एक निश्चित राशि पर 10% की दर से एक साल में प्राप्त ब्याज कितना है, 400 रुपए है। 10% के हिसाब से एक साल में आपको कितना मिलता है, 400 मिलता है। हमने कहा ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को प्रिंसिपल चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, मेरे को समय चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट देखो क्या है, ब्याज के हिसाब से मिलेगा। अगर एक साल में आपको 10% मिल रहा है तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो डिपेंड करता है R इंटू टी पर। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ब्याज की दर आपके पास कितनी है, 10% है। ठीक है, समय भी आपको दे रखा है, कितना है आपके पास, 1 साल है ना। समय आपका 1 साल है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिलता है आपको, 400। तो मेरे हिसाब से 10% कितने रुपए के बराबर आ गया, 400। तो 100% कितने के बराबर आएगा, 4000 के बराबर आ जाएगा। तो मेरे को पता चल गया कि भाई टोटल राशि कितनी है, 4000। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन कहती है, क्या कहती है कंडीशन, कंडीशन कहती है कि जो आपके पास समय है यहां पर ईयरली था, तो अब की बार आ जाएगा हाफ ईयरली।
तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% था तो ये भी कितना बन जाएगा 5%। समय आपके पास सेम टाइम के लिए यानी 1 साल के लिए, तो 1 साल में हाफ ईयरली तो हमारे पास 2 होते हैं। समय हमारे पास कितना आ चुका है, 2 बारी का आ चुका है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ब्याज की दर को कंबाइंड कर दो। पहले हाफ ईयरली में 5 मिलेगा, दूसरे हाफ ईयरली में 5 मिलेगा, लेकिन जैसे ही हाफ ईयरली एंड होगी आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा, 10.25%। उसने हमसे यही तो पूछा। 4,000 रुपए हमने क्या करे थे, जमा करे थे। मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10.25%। 2 जीरो हटा दो, 3 से 3 जीरो कट गए, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 0 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, काटो इसको 2 बार तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 410 रुपए आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 410 रुपए हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये था आपका बिल्कुल बेसिक सा तरीका। अब चलते हैं एक और तरीके से जहां पर हम लोग जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। ब्याज की दर कितनी है, 10% 1 साल के लिए। तो इसका मतलब 10% के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 400 रुपए मिल रहा है। 10% का कितना है, 400 रुपए। तो 1% कितने के बराबर होगा, 40 रुपए के बराबर होगा। आपने ब्याज की दर आधी कर दी, कितने समय के लिए, 2 बारी के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिलता है, 10.25% मिलता है। तो मेरे को बस ये पता करना है 10.25% कितना होगा। 1% इतना है तो दोनों साइड 10.25 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 10 पॉइंट कितना आपके पास 25। कैलकुलेट करो इसको, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो, 1 से 1 जीरो कटा, 25 चौक कितना आपके पास 100, 4 एकम 4, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, कितना आ जाएगा आपका 410 रुपए। ठीक है, चीजों को समझो और फिर आप क्या करो, अपने बेसिक से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके एडवांस करके फटाफट उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए और बी 50,000 और 60,000 रुपए के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। सी जो है वो एक्स महीने के बाद 7,000 रुपए का योगदान देकर उनके साथ जुड़ जाता है। बी जो है वो वर्ष के अंत से एक्स महीने पहले साझेदारी क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, वर्ष का अंत बोला है तो समय आपके पास 1 साल है। प्रॉफिट का रेशो जो है हमारा वो कितना है, 20, 18 और कितना 21। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक एक करके आओ, सबको देख लेंगे हम लोग। तो ए, बी और सी। प्रॉफिट जो होता है वो डिपेंड करता है मनी इंटू कितने पर, टाइम पर। हमने कहा ठीक है, तो ए ने कितने लगाए, 50,000 रुपए, बी ने कितने लगाए, 60,000 रुपए। ठीक है, बी ने कितने लगाए आपके 60,000 रुपए, और सी क्या करता है, 7,000 रुपए लगाता है। समय समय देखो, ए ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रखा तो इसका मतलब ये 12 महीने तक रहेगा, है ना। कितने महीने तक आपके पास, 12 महीने तक। बी क्या करता है, जब आपका पूरा होने वाला था ना प्रॉफिट, व्यापार, उससे पहले हट जाता है वो। तो इसका मतलब इसके लिए समय कितना होगा, 12 महीने के लिए लगाना था, लेकिन एक्स महीने पहले क्या कर देता है, ये छोड़ देता है। तो इसका समय कितना होगा, 12 माइनस एक्स। ध्यान रखना प्रॉफिट में रेशो उतना ही मिलेगा जितने समय के लिए आप लोग पैसे लगाते हो। 12 महीने के व्यापार में से एक्स महीने पहले उसने छोड़ दिया, यानी 2 महीने पहले अगर छोड़ दिया तो कितने महीने के लिए लगाया होगा, 10। कैसे आया 10, 12 माइनस 2। सी क्या करता है, एक्स महीने के बाद आता है। सी क्या करता है, एक्स महीने बाद आता है। ध्यान रखना, सी जो है वो क्या करता है, एक्स महीने बाद 7,000 का योगदान देकर उनके साथ जुड़ जाता है। तो सी का समय क्या होगा, सी का समय क्या होगा, बस ये ध्यान दो। मान लेते हैं सी जो है वो वाई समय के लिए पैसा लगाता है। एक्स महीने बाद आ रहा है ना, कितने महीने बाद ये तो हम कह ही नहीं सकते, कितने महीने बाद, 12 माइनस एक्स कर लो, या फिर ये मान लो कि सी ने वाई महीने के लिए पैसे लगाए। अच्छा, जो कट रहा है उसको काटो, 3 जीरो ये कट रहे हैं, 3 जीरो ये कट रहे हैं, 3 जीरो ये कट रहे हैं। तो इसका मतलब ये बना आपके पास इतना, ये बना आपके पास इतना, और ये बना आपके पास इतना। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो है, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अरे तुझे तो वैल्यू पता ही नहीं थी। हमने कहा हाँ यार ये तो सही कह रहा है। उसने कहा मुझे वैल्यू पता थी, तो मेरे हिसाब से 20, 18 और कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। हमने कहा ठीक है। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है बस। तो मैं एक काम करता हूं, इन दो रेशो का यूज कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, इन दो रेशो का यूज कर लेता हूं, क्योंकि प्रॉफिट का रेशो बराबर है ना। ए और बी का रेशो ये है, क्वेश्चन के हिसाब से ये है। तो 50 गुणा 12,
डिवाइडेड बाय 6 इंटू 12 माइनस कितना हो जाएगा x, और ये प्रॉफिट कितने के बराबर होना चाहिए रेशो में, 20 और 18 के बराबर होना चाहिए। काटो भाई, 0 से 0 काट दो, 2 निम कितना आपके पास 18, 6 दूनी कितना आपके पास 12, 5 दूनी कितना आपके पास 10, और 10 निम कितना आपके पास 90 इजिकल टू 12 माइनस कितना x। कुछ तो यहां पर छोटा है हमारा, कुछ तो हमारा छोटा है, 50,000 60,000, वर्ष के अंत से x महीने पहले 12 माइनस एक्स, ठीक है। ओहो, यहां पर 60 था, ये 60 तो हमारा छूट ही चुका है, ये 60 हमारा क्या हो गया है, छूट चुका है। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा आपके पास, 5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 5 से आपके पास क्या कटेगा, 5 कटेगा। दोबारा कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो गई। चलो, तो ये आपके पास 50 गुणा 12 डिवाइडेड बाय 60 गुणा कितना आपके पास 12 माइनस एक्स, और ये 20 बटे कितना आपके पास 18, जो जिससे कट रहा है काटो, 0 से 0, 6 दूनी कितना आपके पास 12, 5 दूनी कितना आपके पास 10 से ये कटेगा, कितनी बार 9 बार, 12 माइनस एक्स बराबर 9 बचा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो हम किसी भी दो रेशो को, अगर ये तीनों बराबर है तो किसी भी दो को आपस में हम क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू मनी इनटू टाइम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि इससे पहले वाले में भी मैं सेम टू सेम ये करवा चुका हूं। 10%, 15%, 20% को कंबाइंड करके हमने क्या निकालना है, इनके इक्विवेलेंट एक सिंगल फॉर्मूला हमारा कहता है ये वाला, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन कितना 100। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव में, शुरू के दो साइन परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं, बाकी के दो साइन यानी लास्ट का जो साइन है वो शुरू के दो साइन पे डिपेंड करता है। दोनों सेम है तो प्लस का आएगा, दोनों अपोजिट है तो माइनस का आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 115, 149, 183 को विभाजित करने पर 3, 5 और 7 शेष बचाए। यानी हमसे एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा है। एचसीएफ कभी भी रिमाइंडर नहीं बचाता, तो अगर यहां पर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर पहले हटा दो। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। किसका, सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी ना, जो इन सबको डिवाइड कर रही है, डिवाइड करने वाला नंबर क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो अगर वो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचाता तो सब में से रिमाइंडर माइनस करते हुए चलो। ठीक है, चलो, तो एचसीएफ आपके पास हमें निकालना है कितने का, माइनस करेंगे तो कितना आपके पास 112, माइनस अगर हम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 144, माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 176। अब ऑप्शन पे जरा ध्यान दो। एचसीएफ हमेशा सभी नंबर को काटता है क्या, 20 आपका 112 को काटता है, नहीं काटता। 18 112 को नहीं काटता, 14 112 को नहीं काटता, बचा 16, 16 112 को भी काटता है, 144 को भी काटता है, 176 को भी काटता है। तो आंसर हमारा क्या होगा 16। तो सोचो 16 जो है वो इन सबको डिवाइड करता है, लेकिन एक्चुअल नंबर तो 115 था। 112 अगर डिवाइड होता है तो 115 में कितना रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। चलो करवा ही देते हैं। आपको वैल्यू निकालनी है m की, और जरा ध्यान दो m जो है वो किस पर है आपके पास, पावर में। पावर वाली संख्या की वैल्यू तभी पॉसिबल है जब इक्वल टू के दोनों साइड आपके पास क्या हो, बेस बराबर हो। तो मेरे को सबसे छोटा जो नंबर दिखता है उसी में कन्वर्ट करता हूं मैं। ये आपके पास 9 है तो 3 का स्क्वायर और पावर m सबको 3 की पावर में कन्वर्ट कर दो। 27 होता है 3 की पावर 3 इजिकल टू 3 की पावर 9, इन सबको मैं उधर ले गया, 3 की पावर 1 81 होता है, 3 की पावर 4 और होल पावर 4। पावर के ऊपर पावर जब होती है तो पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 तिया 9, 3 की पावर 1 और 3 की पावर कितना 16। जब आपके पास बेस बराबर होता है तो पावर क्या हो जाती है आपके पास, जुड़ जाती है। तो 3 सबका बेस सेम है तो यहां पर 2m हो जाएगा, 9 और 5 कितना आपके पास 14, और ये आपके पास 17 और 9 कितना आपके पास 26। अब जाकर मेरा बेस बराबर है, और जैसे ही मेरा बेस बराबर आता है तो उनकी पावर भी इक्वल आ जाती है। 2m बराबर 14 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 12, तो m बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 6। यानी ऑप्शन ए क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो पावर वाली संख्या देखो, यहां से हम सीखे क्या कि पावर वाली जो संख्या है उसकी वैल्यू तभी पॉसिबल है जब आप इक्वल टू के दोनों साइड बेस क्या करो, बराबर करो। और हमेशा हम छोटे नंबर का ही क्या बनाते हैं, बेस। बड़े को छोटा तो बना सकते हैं, बड़े छोटे को बड़ा बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो फिलहाल अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग एनएचपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आईओसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भाई बहुत कम समय बचा हुआ है।
ठीक है, अपने आप को एनालाइज कीजिए। आप आईओसीएल वाले आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। 31 तारीख को 30-31 तारीख को आप लोग का पेपर है। इसके लिए आप लोग का थोड़ा सा नॉन टेक स्ट्रांग हो सके तो 15 आपके टेस्ट बनाए गए हैं नॉन टेक के प्रॉपर टेस्ट, ठीक है, जिसमें मैथ्स आपको मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और आपकी इंग्लिश मिलेगी। प्राइस इसका मात्र कितना रहने वाला है 99। तो मात्र 99 में आपको 15 क्या मिलेंगे, फुल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश वाले। अगर आप एनएचपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग की जो टेस्ट सीरीज है वो थोड़ी सी यूनिक है। ये आपके पास 10 प्लस कितना है 6, 10 आपके क्या है फुल टेस्ट है, यानी इसमें आपके पास रीजनिंग प्लस जीके जीएस दोनों होंगे कंबाइंड, और 6 आपके थोड़े से स्पेशल टेस्ट हैं जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हैं, यानी एक आपके पास रीजनिंग का है तो वो पूरा का पूरा टेस्ट रीजनिंग का ही रहेगा बस। जीके जीएस के आपको अलग से मिलेंगे, यानी हिस्ट्री का जैसे आप एग्जांपल ले लो, हिस्ट्री का टेस्ट है तो उसमें पूरे के पूरे टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के ही क्वेश्चन होंगे अलग से इंडिविजुअल, ठीक है। तो 10 आपके फुल टेस्ट हैं, 6 आपके इंडिविजुअल टेस्ट हैं रीजनिंग के और किसके, जनरल अवेयरनेस के। अच्छा, प्राइस भी इसका बिल्कुल मिनिमम रखा गया है, मात्र 99। तो मात्र 99 में आपको कितने टेस्ट मिलेंगे, 16 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप से जाकर आप लोग परचेस कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, कि एक्सप्रेस करना है हमने इसको किसको, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो देखो कभी कभार ऐसे बहुत ही छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं डेसिमल नंबर के, जिसमें बार लिखा हुआ आपको दिख रहा है, 7 के ऊपर एक डैश दिख रहा है, जिसका मतलब होता है रिपीटेशन। मतलब यही क्वेश्चन आपके पास ना ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, डॉट 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 डॉट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो लिखा हुआ है ना, तो पहले आप पूरा नंबर उतार दो, आपको सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा होगा, कितना 37। फिर उसमें से आप वो माइनस करो जितने के ऊपर बार नहीं है, जीरो माइनस करने का क्या ही फायदा, 10 में से जीरो माइनस करो, चाहे 1 में से जीरो माइनस करो, आपको जीरो ही मिलता है। वो माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, 3, तो 3 माइनस करा, डिवाइडेड बाय, अपॉन में जितने के ऊपर बार होता है उतने के बदले 9 आता है, तो 9 के आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। और पॉइंट के दूसरी साइड जिन पर बार नहीं है उनके बदले जीरो आता है, तो ये जीरो भी अब की बार क्या होगा, काउंट होगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसे हैं जिसमें क्या नहीं है, बार नहीं है, तो उसके बदले जीरो नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास यहां पर बचा 34, यहां पर बचा 900, 2 से काटेंगे 17 बार, 2 से कटेंगे 450 बार, आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी आपके पास क्वेश्चन माना आपके पास ऐसा लिखा होता, ऐसा, तो हम क्या करते हैं, पहले पूरा नंबर लिख देते हैं, माना आपके पास 1 जीरो और लगा देता हूं, ठीक है। पहले हम पूरा नंबर लिखते हैं, मेरे को नंबर ये दिख रहा है, इसमें से माइनस वो करते हैं जिसमें बार नहीं है, 038 लिख दो, तो इसका मतलब भी क्या है, आपके पास 38 ही है, डिवाइडेड बाय, फिर जितने के ऊपर बार है उतने के बदले 9, जितने के ऊपर पॉइंट के बाद बार नहीं है उनके बदले क्या आता है, आपके पास जीरो आ जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चल फटाफट से। A number when 35 subtracted from a number, it is reduced to 80% of itself. इसमें अगर मैं ये हटा दूं, when 35 subtracted from a number, it is reduced to 80% of itself. अच्छा सोचो यार, मैंने कुछ माइनस, पहले ये बताओ कि नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है ना, नंबर अपने आप में 100% होता है, वो तो 80% रह गया, तो कितना परसेंट कम हो गया, 20%। क्यों हुआ 20% कम, क्योंकि आपने उसमें से 35 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यार अगर मैंने 35 माइनस करा, वो 20% कम हो गया, तो क्या मेरा 20% 35 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। या फिर अगर किसी नंबर में से 35 माइनस करते हो तो वो अपना कितना रह जाता है, 80% रह जाता है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास x इंटू कितना, आपके पास इज इक्वल टू 35, दोनों का एलसीएम आपके पास कितना आएगा, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 20x। क्या ये 20% लिखा हुआ नहीं है, जो कितने के बराबर है, 35 के बराबर है ना। तो ये चीज आप लोगों को देखनी है भाई, थोड़ा सा जोर डालना है। 35 अगर आप माइनस करते हो तो वो अपने आप का 80% रह जाता है, तो मतलब 20% कम हो गया, तो 20% 35 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, पूरा नंबर होगा, मेरे को नंबर नहीं निकालना, क्योंकि मेरे को नंबर का क्या निकालना है, फोर्थ फिफ्थ पार्ट निकालना है, यानी 4/5, 5 से 5 काटा, 70 दूनी कितना आपके पास 140, आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन सी। थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, ये जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ये इजी होते हैं, बस आपको इसकी लैंग्वेज समझनी है। नेक्स्ट अगला, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। देखो ये क्वेश्चन भी ना
बिल्कुल ब्रांडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी आपका ट्रेंड पे चलते रहते हैं, कभी भी कहीं पर भी आ जाते हैं। और है बहुत सिंपल, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जार 14, डॉट 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 करते हुए 20 तक जाना है। 7 गुना 20 यानी कितना 140। आपको पता है अगर ये 7 का मल्टीपल है तो हर जगह 7 7 का ही गैप होगा, 7 14 21 हर जगह 7 7 का गैप होगा। तो जब हमारे पास सभी नंबर का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, तो हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रखना ये आपके पास तभी लगता है फॉर्मूला जब हर किसी का गैप क्या हो, इक्वल हो। तो यहां बना हमारे पास 147 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 73.5। आंसर क्या होगा हमारे पास सी। क्लियर है, आंसर क्या होगा हमारे पास सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खेल शोरूम में विभिन्न, देखो कभी कभार क्या होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, देखने में कैसा लग रहा है कि अरे बाप रे इतने सारे इसमें लिखी हुई चीजें तो टफ ही होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना ताकि वो चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना। अक्सर क्या होता है कि पेपर में बड़े क्वेश्चन ही इजी होते हैं और हम क्या करते हैं कि अरे बड़ा लिखा हुआ है तो टफ होगा, छोड़ देते हैं। पढ़ना हर किसी को है। एक खेल शोरूम में विभिन्न खेल सामग्री उपलब्ध है, तैराकी सामग्री की 50%, आउटडोर खेल सामग्री की 40% है, इंडोर का आपके पास 10% क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। किसी विशेष महीने में स्टोर में 10,000 मूल्य की जो आपके पास तैराकी वाली थी, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं भाई क्या है, 50% सेलिंग ऑफ स्विमिंग एसेसरीज, ठीक है, 40% ऑफ आउटडोर एंड 10% ऑफ इंडोर। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 की सेल हुई है, लेकिन किससे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम से। हमारे हिसाब से स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है वो कितना हुआ है, 50%। तो हमारा जो 50% की सेल है स्विमिंग वाली, वो क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 10,000 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि आउटडोर का पता करो क्या होगा, आउटडोर में कितना परसेंट सेल हुआ है, 40% सेल हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये 100% बन जाए और ये कितना बन जाए आपका 20,000 बन जाए। अब मेरे को क्या निकालना है, 40% निकालना है। तो 100% अगर आपके पास 20,000 है तो आउटडोर वाला कितना था, 40% था। 4 दूनी 8 यानी कितना आपके पास आ जाएगा 8,000। तो देखो कभी कभार क्या अक्सर ऐसा होता है कि जानबूझकर वो ऐसा क्वेश्चन बनाकर देता है जो लगता है हमें कि बहुत लेंथी है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो, कभी कभार बहुत इजी चीजें निकल जाती है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ विल इट टेक अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम ऑन अ सिंगल इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू टू 50%। मतलब ये कह रहा है सिंपल सा, एक साल में आपको मिलते हैं 6%, आपको इंक्रीज करना है 50%, यानी आपको इंटरेस्ट चाहिए कितना, 50%। सोचो अगर मैं बोलूं आपको एक साल में 10% मिलता है तो 30% कितने साल में मिलेगा। तो मेरे को पता चला कि एक साल में अगर मेरे को 10% मिल रहा है, एक साल में अगर मेरे को 10% मिल रहा है तो 30% के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई। 10 10 10 हर साल बराबर मिलता है, तो 30 साल में आपको, सॉरी 3 साल में आपको क्या मिलेगा, 30%। तो सोचो 6% आपको एक साल में मिल रहा है, 50% 12, सॉरी 12 नहीं, 8 6 48, तो लगभग 8 साल के आसपास आंसर होगा। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, लेकिन 8 साल में तो वो 48 पहुंचेगा। आंसर क्या होगा मेरा, 8 सही 1/3%, सिर्फ इतना सा, ठीक है। या फिर ऐसे करो, ऐसा ही कितना मिल रहा है आपको 50%, किस पे डिपेंड करता है, R इंटू टी पर डिपेंड करता है। R जो है हमारा वो कितना है, 6 है। कितना चाहिए आपको, 50, तो समय कितना लगेगा, 50/6, 6 48, बचा 2, 2 एकम 2, 2 3 6, कितने साल लगेंगे आपके, 8 सही 1/3 साल लगेंगे, ठीक है। चलो तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही था। बाकी देखिए अगर आप लोग को एनएचपीसी का डेडिकेटेड बैच चाहिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच है आपके पास, टेक नॉन टेक, आपको भी लगता है कि अभी भी मेरा कुछ पोर्शन छूटा हुआ है, कुछ चीजें मेरे को अभी भी कवर करनी है, उसके बेसिक्स मेरे को अच्छे से समझने हैं, अभी भी टाइम है मेरे पास कि मैं चीजें कवर कर सकूं, तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। 50% ऑफ पर है, MIE कूपन कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1250 रुपए का पड़ेगा, रिकॉर्डेड बैच है, कम टाइम पर ज्यादा चीजें कवर करने के लिए रिकॉर्डेड सबसे बेस्ट होता है। 2500 का था, लेकिन 50% आपका क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है टेक्निकल नॉन टेक की, आपको भी अगर अभी लगता है कि कुछ पोर्शन मेरे को कवर करना है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको अगर सिर्फ लगता है कि नॉन टेक में मेरे को ये वाली चीजें कवर करनी है तो आप नॉन टेक का भी बैच ले सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में आपकी इंक्लूड है, मात्र 350 का है, ठीक है।
699 इसका बेस प्राइस है, लेकिन 50% इस पर भी ऑफ है, तो मात्र आपको कितने का मिलेगा? 350 का। ठीक है, तो मेक इट इजी मैकेनिकल आप लोग की अपनी एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर आप ये परचेज कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी होगी, डिस्क्रिप्शन में आपका मोबाइल नंबर दे रखा है, यहाँ का हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, कॉल करके आप बात कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।